परमेश्वर के साथ घनिष्ठ एक रिश्ता, घनिष्ठ परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। जैसे आप देखेंगे तो दावीद के विषय में परमेश्वर ने कहा, ये मेरे हृदय के करीब का व्यक्ति है। दावीद के विषय में परमेश्वर कहता है, ये मेरे हृदय के करीब का व्यक्ति है। यूहन्ना के विषय में भी परमेश्वर यही कहता है कि ये मेरे हृदय के करीब का व्यक्ति। तो परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता होना बहुत ही जरूरी। जैसे हम देखेंगे, यीशु मसीह ने भी खुद कहा, पिता और मैं एक हूँ। मैं पिता में रहता हूँ, पिता मुझ में रहता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो समझ में यहाँ अपन देखते हैं, जैसे दावीद के विषय में परमेश्वर कहता है, फिर हमने देखा यूहन्ना के विषय में, और खुद यीशु मसीह भी कहते हैं कि पिता और मैं एक ही हूँ। मैं पिता में रहता हूँ और पिता मुझ में। क्योंकि यीशु मसीह का एक चेला कहता है कि मुझे पिता दिखा, तो बोलता है अब तक तुम मेरे साथ हो, पिता को आपने नहीं देखा क्या? फिर यीशु मसीह कहता है पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 1:9 में कि पिता ने हमें यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर, तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, और उसने आपको और मुझे यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमेन। हालेलुया। पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 1:9। 1 कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र, पौलुस कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, विश्वसनीय है, देव विश्वसनीय है, परमेश्वर सच्चा है, और जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में, अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में आपको और मुझे बुलाया है। आमेन। तो संगति, एक घनिष्ठ संगति, एक रिश्ता, एक संगति, घनिष्ठ संगति है ना। कुछ समय के पहले, कुछ सालों के पहले शोले पिक्चर आया था। पिक्चर देखते ना? नहीं देखा शोले? नहीं, शायद पास्टर भी देखते पिक्चर। शोले पिक्चर, उसमें गाना था, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हाँ तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे क्या गाना था? मम्मी ने भी देखा है। देखे क्या गाना है वो? गाना क्या है? गाना क्या है? मराठी पिक्चर नहीं है। शोले शोले शोले। जय वीरू। ओ हाँ, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र। ओके। तो ये क्या है वो गाना? कैसा है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे कि छोड़ेंगे। आगे, दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरा साथ ना छोड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, परमेश्वर कहता है, यहाँ पौलुस बताता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, और उसको, आपको और मुझे उसके पुत्र की संगति में बुलाया है। उसने बोल दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं। उसने बोल दिया उसका काम। क्या हम उसको भूल जाते हैं? कभी कभी हो सकता है भूल जाते हैं क्या कुछ होने के बाद चुप, क्या मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम। पर यह वचन कहता है तो विश्वसनीय परमेश्वर है, और उसने आपको और मुझे उसकी संगति में बुलाया। तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता होना बहुत ही जरूरी है। और वो श्रेष्ठ गीत में वो बताता है वो कैसा रिश्ता होना है। तो हम श्रेष्ठ गीत में आते हैं,
श्रेष्ठ गीत, मला वाटतं मराठीमध्ये गीत रत्न असन, श्रेष्ठ गीत, उसका 8वां अध्याय 6 और 7 वचन। तो थोड़ा ही हम देखेंगे, तो वो देखते हैं यहाँ कैसा वो बोल रहा है। अभी श्रेष्ठ गीत किधर आएगा, गीत रत्न किधर आएगा मराठी में? हाँ किधर आएगा बाबू? समुपदेश के बाद समुपदेश के बाद आता है 8वां अध्याय 6 और 7 वचन। 8वां अध्याय में आते हैं। हाँ, श्रेष्ठ गीत जो लिखने वाला कहता है, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, और ताबीज के समान अपने बाह पर रख, ताबीज के समान अपने बाहों पर रख। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मुझे कैसा रख तू? नगीने के समान। नगीना मतलब क्या? मराठी मध्ये काय? हाँ नाही, हे मराठी में भी आपण देखीए ना, आपल्या हृदयाशी मला मुद्रेप्रमाणे ठेव। मुद्रेप्रमाणे है ना, मुद्रेप्रमाणे। नगीना हीरा, मुद्रा है ना, मुद्रा बोले तो हल्की, और नगीना मुद्रा, नगीना हीरा। क्या आपने बोला? नगीना मतलब क्या बोले? हीरा। इधर मुद्रा बोले, ठीक है। हीरा एक बोल अपन देखेंगे, एक शब्द हीरा। दूसरा मुद्रा मतलब नगीना, मुद्रा। देखो शासन की कुछ मुद्रा रहती, स्टैम्प पर लगाया ना, वो पूरा एक मुद्रा बोलते हैं उसको, छाप। तो वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे क्या कर दो? अपने हृदय पर एक मराठी मध्ये मुद्रा परमाने ठेव। हिंदी में लिखा गया है नगीना के समान अपने हृदय पर मुझे लगा रख, किधर? हृदय पर बोला ना, हृदय पर लगा रख, हृदय पर लगा। हाँ, हृदय पर लगा कर रख। वो चमकता ही है, वो भोर का तारा, आंखों का तारा यीशु मसीह है, वो चमकता ही है, इसलिए बोला। तो यहाँ वचन कहता है हृदय पर लगाए रख। इसलिए प्रकाश वाक्य 3:20 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार पर खटखटा रहा हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर जाऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। तो हृदय खटखटा रहा है यीशु मसीह, और वो हृदय क्या है? हृदय द्वार खटखटा रहा है, हृदय का द्वार वो खटखटा रहा है। तो यह वचन वही कहता है कि मुझे कैसा रख? नगीने के समान, मुद्रा समान अपने हृदय पर, मुद्रा है ना। फिर अब दूसरी बात कह रहे हैं, तावीज के समान अपने बाह पर, है ना। हम देखते बहुत से लोग जो अविश्वासी लोग, आप देखेंगे तो तावीज बांधे रहते हैं। क्या तावीज? परसों में आइसक्रीम लाने को उधर गया, तो पुल पिला रहा था, तो औरत के सोने का इधर एक ताबीज, इधर एक ताबीज, और ऊपर एक ताबीज, तो और सोने का था। मैंने बोल रहे ये क्या है ना, ताबीज है। बोला नहीं, वो राजस्थान के। मुझे लगा उनका रीति कुछ रहेगा, तो मैंने बोल दिया आपके जो पहना है ये ताबीज है क्या? फिर बोले हाँ ताबीज है। तो 3 ताबीज था, अभी हाथ पर भी बांधा था, 3-4 ताबीज। यहाँ सोने के ताबीज बना के रखे हैं तीनों भी। इधर ही अभी देख के जाएंगे ना साइनाथ में, अभी भी कुल्फी वाले रहेंगे उधर, जाते देख भी सकते हैं आप। बाबा कड़ता है, और बोल बाबा कड़का है। हाँ, बाबा कड़का है ताबीज, बोल भी दिया उसने, ताबीज है। बोले हाँ हमारे बाबा। तो यहाँ वचन कहता है ताबीज के समान अपने बाहों पर रख। ओके, आगे। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। प्रेम मृत्यु के भी तुल्य सामर्थ्य है। आमेन, हालेलुया, हेलो। प्रेम जो परमेश्वर का है
मृत्यु के तुल्य भी सामर्थ्य है, उसकी भी तुलने से भी सामर्थ्य है। इसलिए बाइबल कहती है उसके प्रेम से हमें मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। आमेन। रोमियो में लिखा गया है उसके प्रेम से हमें मृत्यु भी नहीं अलग कर सकती। तो यहाँ वचन कहता है जो प्रेम है ना मृत्यु के भी तुल्य है। फिर आगे और ईर्ष्या ईर्ष्या के विषय में कुछ तो कहा गया है। हाँ, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। ए बाबा बाबा बाबा, ईर्ष्या के विषय में कुछ अलग ही बताया। प्रेम के विषय में क्या बताया? मृत्यु के भी तुल्य, उसकी भी तुल्य है वो प्रेम। इसलिए प्रेम से कोई हमें अलग, मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती परमेश्वर से, जब प्रेम है परमेश्वर के प्रति आपके अंदर। तो यह वचन वही कहता है कि प्रेम मृत्यु से भी, उसके भी तुल्य है, उससे भी ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। और पर ईर्ष्या के विषय में कहा गया है तो अलग कहा गया है। ईर्ष्या के विषय में क्या कहा? ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी। ओ मराठी प्रेम प्रेम संशय अधोलोकांसारखा निष्ठुर आहे। हाँ, पुढं त्याची ज्वाला अग्निज्वालेसारखी सारखी किंबहुना परमेश्वराने प्रदीप्त केलेले तो अग्नीच आहे। तो वचन स्पष्ट कहता है कि ईर्ष्या के विषय में बाइबल की हमारा परमेश्वर पे ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर है। मतलब ईर्ष्या, हम बोलते ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, है ना, पर मनुष्य का ईर्ष्या और परमेश्वर का ईर्ष्या में फर्क है। मनुष्य दूसरे की वस्तु पर ईर्ष्या करता है या जलन रखता है, पर यहाँ परमेश्वर भी ईर्ष्या करता है। वो ईर्ष्या क्या है कि उसका जो चीज है अगर उसको हम नहीं देते तो परमेश्वर जलन रखता है। उसकी महिमा अगर हम उसको नहीं देते वो जलन रखता है, ईर्ष्या रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है। इसलिए हमेशा याद रखना उसकी महिमा उसको देना है। हालेलुया। उसकी महिमा, जरिया कोई भी हो सकता है, पर याद रखना महिमा उसका है और उसको देना है। हालेलुया। जरिया हो सकता है, एक मनुष्य भी हो सकता है जरिया, परमेश्वर उस जरिया के द्वारा काम कर सकता है। पर जब महिमा का समय आता है तो परमेश्वर को उसकी महिमा देना है, उसकी महिमा चुराना नहीं है। बाइबल कहती जब यूहन्ना और पतरस सुंदर उस मंदिर में जब जा रहे थे तो बाइबल कहती सुंदर द्वार के पास एक व्यक्ति रहता था, उसका पाँव में वो निर्बल था, उसको लाकर रखते थे क्योंकि भीख मांगने के लिए। और वो जब बाइबल कहती पतरस और यूहन्ना कितना समय के प्रति वो मंदिर में जा रहे थे? चौथे नहीं ना, फिर चौथे पैर पर कौन गया था? शायद तीसरे पैर, पानी पर चौथे पर यीशु मसीह आए थे। वो गए बारे अपने देखा पानी पर चौथे पानी समय पर वो यीशु मसीह पानी पर। तो तीसरे समय पर मंदिर में ये लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं ना, मंदिर में प्रार्थना करने को जा रहे थे। और जैसे सुंदर दरवाजे के पास वो आते मंदिर के, ये भीख मांगता है। जब भीख मांगता है तो पतरस और यूहन्ना, पतरस यूहन्ना थे ना, यूहन्ना और पतरस थे ना, तो दूसरा कोई था, शीला था। कौन सा शीला? पतरस और यूहन्ना था। शीला विला नहीं था, तो पतरस और यूहन्ना ही था। ओके, हालेलुया। तो पतरस और यूहन्ना, तो पतरस कहता है मेरे ओर देख, हमारे ओर देख, मेरे हमारे ओर देख। तो उसको लगता है हाँ, इसके पहले जो लोग गए रहेंगे कोई उसके ओर रुका भी नहीं रहेगा। कोई लोग देख कर मेरा अनजान करते ना, ऐ देखो ऐसे ऐसे, जैसे का देखा ही नहीं, अनजान होते, आगे बढ़ते, देख कर मैं तो कुछ बोलता रहेगा ना, फिर मैं आगे उसके और ध्यान ही नहीं देते। कुछ तो बोल रहे हैं, देख कर भी अनजाना होना, सुनकर भी ना सुना होना। तो ऐसे उसके पहले गए रहेंगे लोग। हाँ, जब वो मांगता रहेगा
दो कुछ, तो सुन के भी ना सुना रहेगा, देख कर भी अनजाना होके आगे बढ़े रहे। पर ये जब वो मांगता है इनसे, तो पतरस कहता है हमारी ओर देख। तो उसको आशा आ गई, कुछ तो मिलने वाला है, कुछ तो मिलने वाला है। हमें बाइबल कहती जो आशा रखता है वो लज्जित नहीं होता। आमीन। तो उसको आशा रखी कि अभी कुछ तो मिलने वाला है, कुछ तो मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने बोला हमारे ओर देख। तो कुछ तो मिलने वाला, पक्का आशा है। मिला नहीं है पर मिलने वाला है। बाइबल कहती अगर आशा दिखने में आई तो आशा कहाँ रही? आशा अगर दिखने में आती तो आशा कहाँ रहती? तो आशा अभी तो नहीं मिला, पर वो बोल रहे हमारे ओर देख, तो कुछ तो मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला है। मिला नहीं पर मिलने वाला है। फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे पास सोना रुपए नहीं है। हाँ, सोना और सोना रुपए नहीं है हमारे पास, पर हमारे पास जो है वो हम देते हैं। अभी सोना रुपए तो गए, अभी का खत्म ही, विषय खत्म। पैसा नहीं मिलने वाला, सोना भी नहीं मिलने वाला। अभी ये क्या देने वाले हैं? वो सोचता रहेगा हमारे और तो देख बोल रहे, तो पहले बोलता है पैसा नहीं है, सोना नहीं है हमारे पास, अभी ये क्या देने वाले मुझे? क्या देने वाले? कुछ तो अलग, कुछ तो शायद रोटी देते क्या, क्या मालूम नहीं। और फिर वो कहते हैं हमारे पास जो है वो देते हैं। और बाइबल कहती है पतरस उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो। और जैसा वो हाथ को पकड़ता है, बाइबल कहती है तुरंत उसके पाँव में बल आता है और वो अपने पाँव पर खड़ा होता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्या बात है! पाँव पर खड़ा होने के बाद वो घर भाग के जाता नहीं। हेलो, याद रखना है, मैं तो पल घर जाता नहीं, जरूरत नहीं किसका, मेरे को पहले उठा कर लाते थे, अभी पाँव में बल आया, अभी घर भागता हूँ नहीं। बाइबल कहती वो मंदिर में गया। प्रेज लॉर्ड। किधर गया? किधर? घर गया? मंदिर में गया, उनके साथ मंदिर में गया। और जाने के बाद क्या करता है? नहीं, जब जग गया अंदर मंदिर में, सब लोग अरे ये तो सुंदर दरवाजे के पास बैठने वाला पाँव का अपंग व्यक्ति है। सब देख रहे अरे कैसा होगा ये, ठीक कैसा हुआ? तो ये जो मंदिर में थे सब पत्थर से यूहन्ना की ओर देख रहे। फिर वो कहते हैं हमारे ओर क्या देखते हो? जिस यीशु मसीह को तुमने पकड़वाया, पिता ने उसे मरे से जी उठाया है और उसने इसको ठीक किया है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ आप देखते हैं जब महिमा का समय आया, उन्होंने उसको महिमा दिया। आमीन। क्या आप किसको महिमा दे रहे? क्या परमेश्वर का महिमा अगर आप चुरा रहे तो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दो, चुराव मत। माझ्या प्रार्थनेमध्ये नेट झालं, मी प्रार्थना केली म्हणूनच नेट झालं। हेलो, नहीं हो सकता है परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है, पर उसकी महिमा, हाँ उसकी। इसलिए पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे और कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहते हैं मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, पक्का। हेलो, टिकटॉक कुछ भी नहीं कर सकते उसके सामर्थ्य के द्वारा। हाँ, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है और उसके द्वारा वो हुआ है चीज। हालेलुया। उसके बिना एक सांस नहीं ले सकते। यहाँ पे तो श्वास नहीं बोल रहा, सांस नहीं ले सकते। आज रात को हम जब थे, मैं सो रहा था, मैं आया ऊपर, प्रे करके गया और सो रहा था। और बराबर 2 बजे हमारा जो हॉस्कर है वो थोड़ा आवाज़ कर रहा था। मैं उठा, फिर उसको ये देखा, फिर उसको उसके लिए ये किया, फिर रुका मैं, तो उठा, फिर वो आवाज़ बंद किया उसने, बंद किया तो मेरे को हाथ में लगा कि ऊपर कुछ तो है, ऊपर मतलब घर में इधर। तो मम्मी सो रहे थे, फिर गया, फिर प्रेयर किया तो वहाँ एक
दो आत्मा प्रकट हुई, दोनों को मैंने निकाल दिया। फिर मम्मी उठ गए, फिर मतलब हंसकर कार्तिक का फिर से फोन आया, हंसकर आवाज कर रहे हैं। तो फिर हम नीचे गए, मम्मी भी आ गई। फिर बैठे थोड़ा देर तक, थोड़ा देर बैठे। फिर वो मम्मी बोले ठीक है मैं अभी जाती सोने को। फिर वो गए। फिर बाद में मैंने मेरा मोबाइल निकाला और मैंने ये किया, जैसा नेट चालू किया, वाईफाई चालू किया, तुरंत 1:30 बजे एक व्हाट्सएप कॉल आया था। व्हाट्सएप कॉल और फिर मैसेज भी आया था कि भैया आपका फ़ोन नहीं लग रहा। और फिर मैंने उस समय क्या किया, जब और भैया आपका फ़ोन नहीं लगा, व्हाट्सएप कॉल भी आया था। फिर बाद में उसमें लिखा था कि मम्मी की तबीयत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब हो गई है। तो अभी 1:30 बजे फिर मैंने 1:30 बजे उन्होंने किया था, मतलब मैसेज थे। और मैंने कब देखा, 2 बजे के बाद। तो फिर मैंने आया, घुटनों पे प्रार्थना की, उनके लिए प्रार्थना किया। 2:15 बजे जब प्रार्थना किया और प्रार्थना करके अग्नि को, प्रभु तेरे अग्नि को भेज दे और उनकी चंगाई से भरना बोले। उनसे बात नहीं, कुछ नहीं। 1:30 बजे उनका कॉल आया, तो फिर 2 के बाद में कॉल नहीं किया, कुछ नहीं, पर प्रार्थना की। और जैसे प्रार्थना किया, सुबह उनका कॉल आया, उनकी जो मम्मी का। तो बता रहे थे भैया जय मसीह की, बता रहे थे ऐसा बहुत ही दिक्कत हो रहा था, रात को मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर बाद में बोला हाँ मैंने प्रेयर किया हमने, तो फिर हाँ बोले अभी अच्छे लग रहा, क्या हो रहा था मेरे को ही पता नहीं बोले। फिर अभी यहाँ सर्विस चालू के पहले उनकी बेटी का फ़ोन आया था, भैया हाँ। फिर बता रहे मम्मी का सर इतना हाल ख़राब था भैया, वो खुद सिस्टर है हॉस्पिटल में, गोली देखकर भी कुछ उनको तक वो कुछ भी नहीं हो रहा था, और सांस फूल की जा रहा था। मुझे लगा, अभी बता रहे थे कि मुझे लग रहा था कि मम्मी सुबह देख पाएगी क्या नहीं, ऐसा उसको लगा रहा था। मैं बोला हाँ, मैंने जब 2 बजे आपका वो देखा, उस पर वो व्हाट्सएप पर आया हुआ, फिर मैंने बेटा प्रेयर किया। बोला 2:15 बजे मैंने प्रेयर किया। बोले भैया 2:30 बजे फिर वो एकदम शांत से सो गए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु काम करता है, बोला प्रभु को महिमा, आमीन। वो भी बोले प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। तो उसकी महिमा उसको देना बहुत ही जरूरी है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी, परमेश्वर किसका सुनेगा, जब आप उसके साथ प्रेम में बने रहते। जैसा वो कहता है कि आप मुझे कैसा रख, तू नगीने के समान अपने हृदय पर रख, अपने ताबीज के समान अपने बाहों पर रख, हालेलुया। क्योंकि प्रेम मृत्यु से भी सामर्थ्य है, हालेलुया। और उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता कोई, पर उसके प्रेम में बने रहना है, हमें प्रेम में बने रहना है उसके, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है प्रेम फूलता नहीं, कुछ बोले तो अपन फूल जाते, कितना फूल के जाते मालूम नहीं, पीन लगाए तो फूट भी सकता है। बेडुक देगा, बेडुक नहीं करेगा। तो बारिश में बहुत ऐसे बेडुक रहते हैं, आवाज करता नहीं, जरा से केलं तासू फुलता है, फुलते है ना बेडुक फुकते, तुम्ही ना पहले फुकते ना बेडुक पहले ना, तो प्रेम फूलता नहीं है, हालेलुया। प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम सहन लेता है, सहन करता है। अपने को थोड़ा भी डर है ना, अपना एक भाषा निकलेगा, है ना, भाषा निकलेगा, कुछ उल्टा पालटा काम हो रहा है, थोड़ा नहीं करे है प्रेम सहन करता है, समझाता है, प्रेम अनुचित रीति से चलता नहीं, धीरज धरता है। तो आता काम नाही झालं
धीरज धीरज आत्मा का फल हमने कई बार देखा था। धीरज रख के प्रार्थना करिए। उतावळी नको, परमेश्वरला उतावळी पसंद नाही। उतावळ नको, उतावळपण कई बार हमने देखा था। धीरज के साथ धीरज के साथ। हेलो प्रेज लॉर्ड। रुकते आज समझ में आया। तो परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बहुत ही जरूरी है। उसके प्रेम में बने रहना, है ना। बाइबल कहती प्रेम हमने किससे जाना, उसके द्वारा प्रेम को जाना। प्रेम को हम नहीं जान पाते अगर उसने हमसे प्रेम नहीं किया रहता। तो उसके द्वारा प्रेम को जाना है। और बाइबल कहती जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को, हेलो, प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को क्या नहीं जानता। 40 दिवसाचे उपास धरले और प्रेम नाही तुम्हारे अंदर, हेलो, झंझाणारी थाळी वाजणारी थाळी आहे। 40 दिवसाचे उपास धरून काय उपयोग नाही तुम्हाला। तुमच्या आतमध्ये प्रेमच नाही। बाइबल कहती अगर मैं मेरा देह जलाने को दूं और प्रेम ना रखो, वाजवणारी थाळी, झंझाणार झांझ, हो झंझारण झांझ। प्रेम बहुत ही सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। आमीन आमीन। सबसे श्रेष्ठ और प्रेम में हमें चलना है। आमीन। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में। प्रेम क्षमा करता है, प्रेम क्षमा करता है।